आज मैं ऐसी हस्ती से गुफ्तगू करने वाला हूं जो तारुफ का मोहताज नहीं है। जी होश जी शोर NY के स्टेट डायरेक्टर जम्मू यूटी लद्दाख यूटी रिस्पेक्टेड निसार आज़ाद साहब से बातचीत आज होने वाली है। आज़ाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बस ठीक, शुक्रिया आपको, आपने हमें यहाँ पे समय दिया। आपका मैं बहुत फैन भी हूँ, आपकी काफ़ी वीडियोस देखता रहता हूँ मैं। थैंक यू। आपने खासकर बन्नी और ब्लेस के और खासकर पहाड़ी एरिया को आपने बड़ा एक जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं और ब्लेसा में भी और भद्रवा में भी और खासकर बन्नी में जो भी रूरल एरियाज़ के हैं, दूर दराज के एरिया हैं जो काफ़ी टाइप से सरकार की नज़र में नहीं थे या जो एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में नहीं थे, तो उनको आपने टूरिज़्म के लिहाज से बढ़ावा दिया। और ये एक आपने एक बहुत ही एक बड़ा काम कर रहे हैं समाज के लिए भी, और ये एक बहुत बड़ी सेवा होती है कि आप ऐसे ऐसी टूरिस्ट प्लेस में जाएं, उनको एक्सप्लोर करें और वहाँ पे जो टूरिज़्म की जो लोगों को टूरिज़्म की वजह से सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा अगर आप उसकी तरफ ध्यान देंगे। और हमारे काफ़ी एडवेंचर कैंप भी है। मैं भी सोच रहा था कि हम अपने डिपार्टमेंट से भी कुछ ऐसे एडवेंचर्स प्रोग्राम्स वहाँ ऑर्गेनाइज करें, ताकि ऐसी ऐसी जगहें जो जम्मू प्रोविंस में भी है हमारे पास बहुत अच्छी है। कैसे जम्मू प्रोविंस में बहुत अच्छी जगहें हैं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में है, डिस्ट्रिक्ट रजौरी पुंछ में है, डिस्ट्रिक्ट डोडा में है, इवन जम्मू के कुछ एरिया में है, उधमपुर के कुछ एरियाज़ में है। तो उनको भी हमने अपने जो अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से इसको बहुत ही अच्छी तरह पूरे वर्ल्ड में आपके, मुझे लगता है कि पूरे ग्लोबल में आपकी जो फॉलोइंग है उसके माध्यम से आपको ने इसको एक्सप्लोर कर दिया। और एक ये बहुत अच्छा एक नोबल काज जो आप कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। मैं इसका आपको नेहरू केंद्र की ओर से आपको भी और ख़ासकर यूथ को भी, आप यूथ की अपॉर्चुनिटीज़ को भी आप इसमें लाते हैं, तो मैं आप इसके लिए बहुत एक अच्छे काम कर रहे हैं। मैं आप इसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू आज़ाद साहब। आज़ाद साहब, ड्रग्स की बीमारी हमारी स्टेट में भी पहुंच चुकी है। आप सर NYK के स्टेट डायरेक्टर हैं। गांव-गांव के बच्चे, पूरी यूटी के बच्चे NYK के साथ जुड़े हैं। NYK की तरफ से स्पोर्ट्स होते हैं, रंगारंग प्रोग्राम होते हैं। आपकी मेहनत और लगन से ड्रग्स में बहुत कमी नजर आती है। इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें आप। ऐसा है लियाकत साहब, हमारा जो डिपार्टमेंट है ये यूथ अफेयर्स हैं, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। लेकिन जो हमारा नेहरू केंद्र संगठन है ये ज़्यादा यूथ अफेयर्स देखता है। हमारे बहुत सारे ऐसे कैंप हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, और ख़ासकर हमारे प्रोग्राम है, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है, कश्मीरी रूरल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है। अभी हमारे मेरे माटी मेरा देश का प्रोग्राम चल रहा है। अभी प्रधानमंत्री ने एक लॉन्च किया प्रोग्राम माई भारत, मेरा युवा भारत। उसमें भी हम अभी माई पोर्टल है, उसमें हम युवाओं को रजिस्टर कर रहे हैं। तो इसमें हम काफ़ी अवेयरनेस दे रहे हैं, बच्चों को कैंप लगा रहे हैं। हमारे काफ़ी ट्रेनिंग्स कैंप होते हैं, उसमें बच्चों के ड्रग बिजनेस के बारे में डिफरेंट रिसोर्स पर्सन आते हैं। और जो हमारे एक एडवेंचर्स प्रोग्राम होते हैं या यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हमें स्पॉन्सर कर रही है और ऑर्गेनाइज हम करते हैं। इसमें और भी हैं, ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है, इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है। युवाओं को इसके बारे में जानकारी देते हैं। और ये काफ़ी हमें देखने को मिला है कि हमारे जितने अभी हमने 2000 यूथ जो हैं कश्मीर से भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री के स्पॉन्सर किया था हमें प्रोग्राम, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, बाहर भेजे उनको पूरा देश के जितने भी हमारे अलग अलग भाषाएं होती हैं, जैसे साउथ में जाते हैं तो अभी हमारे आंध्रा में चले गए, कोई तमिल में चले गए, उनको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। उनको जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं उनको दिखाते हैं वहाँ पे क्या उनका रहन सहन क्या है। और एक सबसे जो एक बड़ी चीज़ है जो नेहरू केंद्र ने की कि हमारी जो कश्मीरी युवा थे जो गुमराह हो गए थे, जिन्होंने गन उठाए थे, उनको ये लगता था कि बाहर के देश के बाकी स्टेट्स में हमें वो उतने प्यार से नहीं, हमारी निगाह नहीं, उनके दिमागों में जो हमारे एंटी जो एक्टिविटीज़ जो एंटी नेशनलिस्ट होते हैं उनके माध्यम से उनके दिमागों में भरा जाता था कि हमें दूसरे के देश के जो हमारी यूथ हैं या हमारे लोग हैं वो हमसे प्यार नहीं करते। लेकिन हमने फैमिली प्लेसमेंट की,
जब वो वहाँ से आए यहाँ पे उन्होंने देखा कि हम तमिलनाडु में भी हमें घर जैसा प्यार मिलता है, वहाँ की फैमिली भी हमें अपने बच्चों की तरह प्यार दे, तो ये उन्होंने काफ़ी एक उससे भी हमारे एक युवाओं को एक पूरे देश को समझने का एक मौका मिलता है। और इन चीज़ों से जितनी भी बुराई है समाज में, चाहे वो ड्रग्स अब्यूजेस हैं, चाहे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट है, चाहे और भी किसी इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें NYK का भी एक अहम यूथ अफेयर्स के स्पोर्ट्स के माध्यम से एक अहम रोल रहता है कि आज़ाद साहब कहते हैं कि दुनिया में अगर जन्नत है तो वो है जम्मू कश्मीर। भारत की भी बहुत ही खूबसूरत स्टेट जम्मू कश्मीर। क्या बच्चों को अवेयर किया जाता है? हमारे जंगल हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, जड़ी बूटियां हैं, इसके बारे में भी अवेयर किया जाता है बच्चों को? हाँ, बिल्कुल ऐसा भी है कि हमारे इन्वायरमेंट पे भी बहुत प्रोग्राम होते हैं कि हमारे अभी जैसे आपको मालूम होगा कि इस वक्त हमारे पूरे विश्व की, पूरे सिर्फ भारत की नहीं, पूरे विश्व में जो क्लाइमेट चेंजेस हो रही है, ठीक। और जो हमारा जो वाटर लेवल है वो बहुत नीचे जा रहा है। हमारे जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे वो पिघल रहे हैं, और जब बरसात होनी चाहिए या जब बर्फ होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इसका कारण ये कि हम जो प्लांटेशंस नहीं कर रहे हैं और जो पुराने प्लांट्स हैं उनको काट रहे हैं, उसके बारे में तो हम बहुत ही हमारे एक टॉपिक होता है, हर एक जो हमारे जितने भी कैंप लगते हैं तो उसमें एक टॉपिक हमारा इसके लिए इन्वायरमेंट पे भी होता है, प्लांटेशंस के बारे में होता है। हम प्लांटेशन वीक बना रहे हैं। हमें एक हर एक वॉलंटियर्स को, हमारे हर एक यूथ क्लब को, हमारे एक महिला मंडल्स को हम ये टारगेट देते हैं कि आपने इतने प्लांट्स हर साल के लगाने हैं उस सीजन पे। जब जैसे जम्मू में जुलाई और जून जुलाई में है, और कश्मीर में हम अप्रैल नहीं, मार्च और फरवरी के महीने में लगाते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट लगाने हैं, उनको ये भी इनको हमारी एक अवेयरनेस होती है कि आप 10 प्लांट को अडॉप्ट करो, जैसे बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, उनकी परवरिश करो, भेड़ बकरियों से बचाओ, उनको आप पानी टाइम पे टाइम बचाओ। जब तक ना वो बड़े हो जाएंगे, ग्रोथ हो जाएगी, तब तक ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी, आपका योगदान है आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा होगा कि आप इतने प्लांटेशन और इन्वायरमेंट के बारे में। जहाँ तक वाइल्ड लाइफ का सवाल है कि हम वाइल्ड लाइफ में भी काम करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे इसमें जम्मू रीजन में या हम हिमालयन बेल्ट में काफ़ी वाइल्ड लाइफ भी है, और कुछ ऐसे हमारे खासकर लेह और करगिल में कुछ ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कहीं मुझे लगता है कि उन पे भी हम टाइम टू टाइम उन पे भी अवेयरनेस का एक प्रोग्राम्स कर लेते हैं और यूथ को खासकर इसके बारे में जानकारी देते हैं। आज़ाद साहब, हमारे जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट कठुआ, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, 2 जगहें हैं जिसमें तहसील बनी आता है। हिमालयन थार पाए जाते हैं। लोग चोरी चोरी छुपके इनका शिकार करते हैं। ये ना के बराबर बच्चे हैं। क्या आइंदा आने वाले वक्त में बच्चों को अवेयर किया जा सकता है कि इनको हम कैसे बचाएं? अभी सब कुछ ज़्यादा मेजर प्रोग्राम नहीं हुए हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया कि किश्तवाड़ और डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये सब युवाओं की खासकर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा देश है, एक इसको आने वाली पीढ़ी के लिए हमने कैसे बचा के रखना है, जिसे हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए छोड़ा था, और हम अपनी जनरेशन के लिए इसको कैसे बचा के रखेंगे और कैसे इसका, ये मैं चाहता हूँ कि आप जैसे यूट्यूबर अच्छे हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, कोई सोशल मीडिया में लगाते हैं, तो हमारी जो आउटरीच है ये तो हमारे हिली एरिया है, जैसे कोई हमारे जो पहाड़ों पे जाते हैं तो वही जाते हैं कि जो सीजनल वहाँ पे चढ़ते हैं, तो उनको भी अगर उनके माध्यम से एक अवेयरनेस उनको दी जाती है कि आप इनकी सेफ्टी के लिए जो वाइल्ड लाइफ है, जो भी जहाँ भी है, कहीं कहीं पे उनको कहीं जानवरों से अटैक होने का भी, जैसे आपने खुद भी अपनी वीडियोस में काफी बताया कि भालू का भी खतरा होता है, कहीं हमारे एरिया में कई अटैक्स कर लेते हैं, और इवन जो हमारे लेपर्ड हैं, ठीक है, लेपर्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे तो लाइन्स और पैंथर्स बहुत कम मिलते हैं, वो देखे नहीं है, तो हमारे ज्यादा लेपर्ड ही होते हैं, तो लेपर्ड के भी काफी अटैक्स हो जाते हैं। तो उसमें हमने अपने जब भी कहीं मिला तो लोग मारने के बजाय हम वाइल्ड लाइफ को, वाइल्ड या जो उनका डिपार्टमेंट है हमारे स्टेट गवर्नमेंट का एक अच्छा, उनको इन्फॉर्म करते हैं, वो इनको अपने सेफ पैसेज दें और उनको सेफ जगह पर, ताकि वो हमारे एक आने वाली जनरेशन्स के लिए और हमारे लिए उनकी ग्रोथ के लिए हमें इनको बताना पड़ेगा। आज़ाद साहब, आप एक ईमानदार ऑफिसर हैं,
इसका असर पूरा स्टाफ में है और स्टाफ भी ईमानदारी से काम करता है। जब भी आप घर से निकलते हैं, सुनने में आया है आप अपनी गाड़ी पर्सनल यूज करते हैं, गवर्नमेंट की गाड़ी बहुत ही कम यूज करते हैं आप। मैं कभी अपने पर्सनल यूज के लिए या घर, इवन जब मैं घर से और घर से यहाँ आता हूँ तो कभी मैं सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि सरकारी गाड़ी हमें दी जाती है कि सरकारी कामों के लिए, न कि पर्सनल यूज के लिए। वो एक सरकारी प्रॉपर्टी है, पब्लिक ट्रस्ट से दी जाती है। तो मैं कभी नहीं करता हूँ। मैं जम्मू में जब अपने ऑफिस से जाता हूँ या घर जाता हूँ, इवन अगर मैंने यहाँ से अपने फ्राइडे की नमाज भी पढ़नी हो या यहाँ से मैंने अपना किसी पर्सनल काम के लिए मतलब जो यहाँ तो खैर ऑफिस से पर्सनल काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी कभी ऐसा नमाज के लिए जाते हैं या कभी कभी ऐसे थोड़ा सा कभी कोई इमरजेंसी पता नहीं है मेरा पर्सनल काम मैं 5-10 मिनट के लिए जाऊँ तो, लेकिन कभी मैं नहीं, उसमें मैं 100% अपनी पर्सनल गाड़ी जो है वही लेता हूँ। हाँ, जब मैं ऑफिशियल वर्क पे जाता हूँ, चाहे सिविल सेक्रेटरीट में हो, चाहे किसी ऑफिशियल विजिट में हो, किसी डिस्ट्रिक्ट में जाना हो, तो तब मैं ऑफिशियल गाड़ी और ऑफिशियल ड्राइवर का इस्तेमाल करता हूँ। पर्सनल गाड़ी के लिए मैंने आज तक नहीं, अभी मुझे 2 साल डायरेक्टर हो गए, 2 गाड़ियाँ पड़ी हैं, लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए मैंने कभी नहीं की। पूरा स्टाफ आप पर खुश है, आपका नरम मिजाजी, शरीफ ज़बान, बड़े खुश होते हैं। आप सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, बड़ी मेहनत और लगन से काम करते हैं। यूटी स्टेट जो है ये आगे बढ़े, हमारा भारत आगे बढ़े। नेचुरली हम अगर सरकार हमें पैसे दे रही है, आज की डेट में जो हमारा जो एम्प्लॉय है, आज से 20 साल हम लेके चले और आज की डेट में एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी मिलती है। एक हमारे क्लास 1 ऑफिसर को या हमारे जितने भी मेरे डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, अभी काफ़ी डिप्टी डायरेक्टर मेरे जो अंडर काम कर रहे हैं, उनको 2 लाख से ऊपर सैलरीज मिलती है। हमारे ड्राइवर्स को 70-80 हज़ार के ऊपर सैलरी मिलती है। तो अगर इतनी हैंडसम सैलरी गवर्नमेंट हमें देती है, हमें सबको 2 लाख से ऊपर ही सैलरीज मिलती है, तो इसमें ईमानदारी करने का हम गवर्नमेंट को एहसान नहीं करते। हमारी एक ड्यूटी, हमारा एक फ़र्ज़ है कि हम ईमानदारी से, ऑनेस्टी से पब्लिक की सेवा करें, पब्लिक के लिए काम करें। हम पब्लिक के लिए जहाँ भी है, पब्लिक सर्वेंट्स हैं। हमने पब्लिक के लिए अगर गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, अगर हमारे जो सैलरीज आती है ये किसानों के टैक्सेस से आती है, इंडस्ट्रीज के टैक्सेस से आती है, मजदूरों के टैक्सेस से आती है, तो अगर इसमें भी हम बेईमानी करें तो मुझे लगता है कि ये हमने आखिरत में भी जवाब देना होता है और इस दुनिया में भी जवाब देना। इखलाक भी एक बहुत बड़ी इबादत है। क्या ये बुजुर्गों से आपको ये इखलाक मिला है? हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा जान, उससे पहले भी हमारा एक बहुत एक समाजी सेवा करते थे वो, जहाँ पे हमारे पास बहुत एक पुराना बाग होता था। हाँ। तो हमने अपने दादा, क्योंकि मैं बलेस में हाँ। मैं बहुत छोटा था, तो मैं मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई है, तो मुझे उसका वो याद नहीं है। तो लेकिन मैंने जो हमारे बुजुर्ग हैं या हमारे वालिद हैं या हमारे जितने भी आसपास के पड़ोसी थे, तो मेरे दादा के बारे में बताते थे कि जब भी हमारा फ्रूट निकलता था तो पहले वो पूरे जितने भी हमसाए थे या उन पे या गरीब थे तो उनको बांटते थे, चाहे सेब हो, चाहे नाशपाती हो, चाहे जो भी हमें निकलता था। उस वक्त 2 ही ये चीज़ें उस पर ज़्यादा है। इवन हमारे पास जो हमारे खेत और हमारे बुजुर्गों के पास काफ़ी हमारी ज़मीन, एग्रीकल्चर ज़मीन बहुत होती थी, तो हमें एक्स्ट्रा, हमारे खाने से एक्स्ट्रा होते थे, तो वो भी लोगों में, गरीबों में बांटते थे। तो और उस टाइम में उन्होंने तो एक बहुत कुर्बानी दी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 1947 से पहले, 1947 से हम कितने, एक जम्मू की बात नहीं, लेकिन हमारे विलेज में जहाँ बटोल से पैदल जाना पड़ता था, बटोल मुझे लगता है नूपुर से जाना पैदल पढ़ना जाता था, उस वक्त भी उन्होंने अपने बेटे को लंदन तक पहुंचाया है और रेगुलर एजुकेशन। और वो फर्स्ट जम्मू प्रोविंस में फर्स्ट मुस्लिम थे जिन्होंने उस वक्त रेगुलर MA मैथमेटिक्स किया हुआ है 90s बिफोर 1947। और उसके बाद वो पहले जम्मू प्रोविंस के 1954 में वो MLC बने, टीचर के रिप्रेजेंटेशन करते रहे कौंसिल में। 6 साल वो MLC रहे। उसके बाद तो डिफरेंट ओहदों पे रहे, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, रिटायर हो गए। लेकिन उस वक्त डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन आज की डेट में तो काफ़ी है, जम्मू का अलग है, कश्मीर का अलग है, डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन अलग है, डायरेक्टर स्पोर्ट्स अलग है। उस वक्त वो सभी डायरेक्टरेट एक ही थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का ये सभी डायरेक्टर वही होता था। तो उन्होंने भी अपने जो पूरी लाइफ
पूरी समाज सेवा हाँ, में की। दिए हैं। उनका एक नाम था, बड़ा रोल है उनका। उनका हर जगह उन्होंने बहुत काम किए हैं एज ए डायरेक्टर, एज ए MLC। मेरे वालिद साहब ने भी बहुत काम किया है। उसके बाद और नए हमारे हाजी साहब के बारे में तो आपने सुना, इन्होंने पूरे छोटे समय में भी इतना बहुत बड़ा काम किया। तो ये समाजी सेवा हमारे पहले से आ रही है। मैं यूथ को बताना चाहता हूँ कि आप जो समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपकी मैं अपने इस माध्यम से आपको थोड़ा सा एक नवाजना भी चाहता हूँ कि आपने हमारे यूथ के लिए एक अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा काम किया है, और आपकी एक कंट्रीब्यूशन है, आपकी भी एक कंट्रीब्यूशन है समाज में। आप पहाड़ों पे चलते हैं, नंगे पाँव जाते हैं, बगैर खाना जाते हैं, अपने भूख में जाते हैं, रिस्क लेके जाते हैं और समाज के लिए काम करते हैं। तो मैं नेहरू के अंदर से आपका, और यूथ से खासकर, मैं अपने यूथ से भी, क्योंकि हमारे लाखों यूथ जुड़े हैं हमारे साथ भी NY के, उनसे भी करूंगा कि आपको लोग आपको प्रमोट करें, ताकि इससे भी आप ज्यादा बढ़ें और अच्छा काम करें समाज के लिए और सेवा के लिए, हर कम्युनिटी के लिए, हर कास्ट और कलर के लिए, हर एरिया के लिए, मतलब देश के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।